मेरा बच्चा का हाथ पैर तोड़े, मैंने भी बच्चे का हाथ पैर तोड़ूंगी। हाथ पैर के मैं तो गोली काट दूँ, उनकी उन्हें सजा काट दूँ। देखा आपने कैसे एक माँ अस्पताल के बाहर अपने बच्चे के लिए रो रही है, जिसका बेटा कल तक एकदम स्वस्थ था, अपनी रोजी रोटी में लगा हुआ था। आज वही बेटा अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा है, जिसके हाथ पैर टूटे हुए हैं। ऐसे में एक माँ का गुस्से और दर्द में यह कहना कि इन लोगों को गोली मार देनी चाहिए बिल्कुल सही है। आखिर ये क्यों हुआ? ये सब इसलिए हुआ क्योंकि कुछ लोग क्लब और बार से नशे में निकलते हैं, महंगी गाड़ियां दौड़ाते हैं और फुटपाथ पर रहने वाले गरीब लोगों को कुचल देना उनके लिए आम बात बन जाती है। ऐसे लोगों के लिए सड़कें रेस ट्रैक बन जाती है। अब सवाल पूछना जरूरी है, क्या क्लब और बार से नशे में निकलने वालों पर सख्ती नहीं हो सकती? जो पुलिस किसी गरीब के टेम्पो को जरा सी गलती पर रोक लेती है, क्या उनमें महंगी गाड़ियों का चालान काटने की हिम्मत नहीं होती, या फिर कोई मजबूरी होती है? क्योंकि जैसे ही कार्रवाई करो, ऊपर से फोन आता है कि ये तो मंत्री जी का बेटा है, ये विधायक जी का रिश्तेदार है, या फिर किसी बड़े ओहदे वाले का आदमी है। क्यों हर बार इनकी मौज मस्ती की कीमत गरीब लोग चुकाते हैं? क्यों ये लोग गरीबों को कीड़े मकोड़े समझते हैं, जिनके जीने या मरने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? इस हादसे में एक आदमी की जान चली गई, कई लोग अस्पताल में पड़े हैं, किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर, और सिस्टम वो सिर्फ इतना कहता है कि जांच चल रही है, फिर धीरे से सब कुछ सेटल कर दिया जाता है। अगर क्लब, बार और नशे में गाड़ी चलाने वालों पर वाकई सख्त कार्रवाई होती तो आज कोई माँ इस तरह रो नहीं रही होती। इन घटनाओं को हादसा कहना सबसे बड़ा झूठ है। ये हादसे नहीं है, ये सोचे समझे सीधे अपराध है। मेरा बच्चा का हाथ पैर तोड़े, मैंने भी बच्चे का हाथ पैर तोड़ूंगी। हाथ पैर के मैं तो गोली काट दूँ, उनकी उन्हें सजा काट दूँ। देखा आपने कैसे एक माँ अस्पताल के बाहर अपने बच्चे के लिए रो रही है, जिसका बेटा कल तक एकदम स्वस्थ था, अपनी रोजी रोटी में लगा हुआ था। आज वही बेटा अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा है, जिसके हाथ पैर टूटे हुए हैं। ऐसे में एक माँ का गुस्से और दर्द में यह कहना कि इन लोगों को गोली मार देनी चाहिए बिल्कुल सही है। आखिर ये क्यों हुआ? ये सब इसलिए हुआ क्योंकि कुछ लोग क्लब और बार से नशे में निकलते हैं, महंगी गाड़ियां दौड़ाते हैं और फुटपाथ पर रहने वाले गरीब लोगों को कुचल देना उनके लिए आम बात बन जाती है। ऐसे लोगों के लिए सड़कें रेस ट्रैक बन जाती है। अब सवाल पूछना जरूरी है, क्या क्लब और बार से नशे में निकलने वालों पर सख्ती नहीं हो सकती? जो पुलिस किसी गरीब के टेम्पो को जरा सी गलती पर रोक लेती है, क्या उनमें महंगी गाड़ियों का चालान काटने की हिम्मत नहीं होती, या फिर कोई मजबूरी होती है? क्योंकि जैसे ही कार्रवाई करो, ऊपर से फोन आता है कि ये तो मंत्री जी का बेटा है, ये विधायक जी का रिश्तेदार है, या फिर किसी बड़े ओहदे वाले का आदमी है। क्यों हर बार इनकी मौज मस्ती की कीमत गरीब लोग चुकाते हैं? क्यों ये लोग गरीबों को कीड़े मकोड़े समझते हैं, जिनके जीने या मरने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? इस हादसे में एक आदमी की जान चली गई, कई लोग अस्पताल में पड़े हैं, किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर, और सिस्टम वो सिर्फ इतना कहता है कि जांच चल रही है, फिर धीरे से सब कुछ सेटल कर दिया जाता है। अगर क्लब, बार और नशे में गाड़ी चलाने वालों पर वाकई सख्त कार्रवाई होती तो आज कोई माँ इस तरह रो नहीं रही होती। इन घटनाओं को हादसा कहना सबसे बड़ा झूठ है। ये हादसे नहीं है, ये सोचे समझे सीधे अपराध है।